हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में। आज 29वां दिन है। इसके बाद 7 क्लासेस और आनी है। इसके बाद की जो 5 क्लासेस आएंगी अब लगातार वो पेन टैब पर आएगी। ध्यान रखना, अगली 5 क्लासेस पेन टैब पर आएगी और जो डीआई का चैप्टर है वो आपको यहीं मिल जाएगा और बाय द एंड ऑफ 31 अगस्त आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ओके, ताकि आप आराम से अगले 10-12 दिन अच्छे से तैयारी कर पाओ। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लासेस हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आप देख रहे हो तो ये सारी वीडियोस है जो हम बेसिकली लाइन से देख रहे हैं। बिल्कुल आप देखोगे कि क्यूज में चल रहे हैं, सारी क्लासेस लाइन में है। एक ज्योमेट्री का क्लास बीच में ड्रॉप हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यू, जिसके कारण वो पूरा शूट किया हुआ वीडियो ओवर हो गया है। अब डीआई की 2 क्लासेस रह गई है। आई मीन सॉरी, यहां तक हो चुका है। इसके बाद के चैप्टर्स रह रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हालांकि मेंस में ज्यादा आता है, बट मैं आपको इतना करवा दूंगा, उसको करने के बाद क्या प्री क्या मेन सब क्लियर हो जाएगा। रेफरेंस के लिए जो हम बुक उठाते हैं वो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। ओके, जहां से हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं आज हाइट एंड डिस्टेंस में टोटल ये 7 टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, अब टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कुछ तरीका बता देता हूं। जैसे अगर मैं यहां से ऊपर की तरफ कुछ देख रहा हूं ना, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ध्यान रखना, ये जो होता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, थीटा। ओके, और अगर मान लो मैं एक बिल्डिंग पे हूं, ठीक है, अगर मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूं और मैं नीचे की तरफ देखता हूं ना, तो ये वाला जो एंगल होता है, ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहा हूं तो यहां से ना 90 डिग्री होता है। इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ओके, ध्यान रखना, एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों बराबर ही होता है। तो अगर कभी मैं एलिवेशन बोल के डिप्रेशन लिख दूं, डिप्रेशन बोल के एलिवेशन लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एंगल बराबर होता है। इससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन बोले या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, ऑब्वियस ही बात है, अगर वो टावर पे खड़ा होकर नीचे देख रहा है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही देखेगा। बट क्योंकि देखो ये और ये पैरेलल लाइन है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इतना चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, बाकी इसके बारे में डिटेल में हमने प्राइम टाइम 2.0 में पढ़ रखा है। इसके अलावा कुछ रेशियो का कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये 45 है, ये भी 45 है और ये 90 डिग्री है। एक तो 90 डिग्री पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस पूरा 90 डिग्री पे ही बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा। ये साइड का रेशियो होता है। जब कब? जब 45 45 और 90 हो। और एक और एंगल आता है 30 60 और 90। तो उस वाले केस में 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है और 90 के सामने वाला 2 होता है। ये रेशियो दे रखा है, ये ध्यान रखना है आपको। इससे आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे अगर आपको ये ध्यान है तो। ओके, ये रेशियो है, ये याद रख लेना, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल। यानी कि एक स्ट्रिंग है काइट का, मान लो ये रहा काइट, हॉरिजेंटल लाइन से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। क्लियर है? ये रहा काइट। ओके, मान लो ये जो ए पॉइंट है ये क्या है? काइट है। तो बी मान लेते हैं, जो 90 होगा सी होगा। ठीक है, ए बी क्या है? ए बी है बेसिकली हाइट। ओके, अभी 15 अगस्त गया है थोड़े दिन पहले ही, आप लोगों को ध्यान होगा इस चीज का। मैं तो जब ये शूट कर रहा हूँ एक दिन पहले ही गया है, आज 16 अगस्त है। तो दिल्ली वगैरह में 15 अगस्त को पतंग उड़ाया जाता है। तो ये जो ए बी है ना, ये एक्चुअली में जमीन से उस काइट की डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखा है 80 मीटर, ये कितना है? 80 मीटर। आपसे पूछा है देन व्हाट विल बी द वर्टिकल हाइट ऑफ द काइट। तो ये तो वर्टिकल हाइट है ना, यही तो वर्टिकल हाइट है, तो आपसे ए बी पूछा गया है। अगर आपको ध्यान हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, अगर 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा और ये 90 होगा। तो रेशियो क्या होता है? जैसे 30 के सामने वाला 1 होगा, 60 के सामने वाला √3 होता है, और जो 90 है 90 के सामने वाला 2 होता है। ये रेशियो होता है, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये √3 है। बट ये हमारे अकॉर्डिंग है, ये हमारे अकॉर्डिंग। ये लोग कितना कह रहे हैं? 80 मीटर है। तो आप देखोगे 80 किसकी वैल्यू है? 2 की। चाहिए किसकी? √3 की। सॉल्व कर दो, 40√3 इज योर आंसर। ये इतना आसान है, हाइट एंड डिस्टेंस इतना आसान चैप्टर है। अब डायरेक्ट करोगे और सारे हम रेशियो से ही करेंगे। दूसरा देखो, व्हेन द शैडो ऑफ अ 15 मीटर लॉन्ग पोल इज 15 बाय √3। देखो
एक 15 मीटर का लॉन्ग है, 15 मीटर लॉन्ग का एक पोल है, इसका जो शैडो है ना वो 15/√3 है। ओके, 15/√3 है। तो बताओ एंगुलर एलिवेशन कितना होगा सन एट द टाइम, यानी ये वाला एंगल पूछा है आपसे, ये वाला एंगल पूछा है। देखो कभी भी अगर ये एंगल निकालना हो ना तो हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करना टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसके लिए देखो कि परपेंडिकुलर है 15 और बेस कितना है 15/√3। 15 से 15 कट गया, ये √3 ऊपर आ जाएगा। तो टेन थीटा कितना आ रहा है √3। बताओ 10√3 कब होता है? आप बोलोगे सर ये तो 60 पे होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। यानी सन कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। इतना आसान है ये। ओके, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये 1 है, ये 1/√3 है, ऐसा ही है ना। या यूं कह लो कि ये 1 है, ये 1/√3 है, तो अगर ये 1 होगा तो ये √3 होगा। अगर ये √3 है और ये 1 है तो ऑब्वियस ही बात है ये 30 होगा और ये 60 होगा। आप ऐसे भी रेशियो का कर सकते हो, रेशियो से ऐसे भी हो जाते हैं क्वेश्चंस। अगला देखो, थर्ड। सारे क्वेश्चंस हम इसी तरीके से करेंगे, कुछ नया अप्रोच नहीं सीखोगे तुम। A straight tree breaks due to a storm and the broken part bends in such a way that the top of the tree touches the ground making an angle of 60 degree। देखो एक ना पेड़ हुआ करता था कुछ इस टाइप का, ठीक है। हुआ क्या कि एक तूफान आया और वो गिर गया, एक तूफान आया और वो गिर गया, और गिरा इस तरीके से है कि वो बीच से टूट गया। मान लो पहले इसकी हाइट इतनी थी, तो हुआ क्या ये इतना टूट गया और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो जमीन पे इस तरीके से नीचे आ गया। क्लियर है? यहां से टूटा, देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर आपसे ट्री की एक्चुअल हाइट पूछी जाए ना तो सी पहले ऊपर हुआ करता था यहां पे कहीं, लेकिन वो टूट के नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के बाद ना वो जमीन से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। देखो ये 90 होगा हमेशा, ये 60 है, तो सिंपल पता चल गया होगा ये 1 है, ये √3 है और ये 2 है। क्लियर है? याद रहेगा। अब आगे देखो, The distance from the base of the tree to the point where the top touches the ground is 10 मीटर। इसका डिस्टेंस दे रखा है 10, यानी कि जो बेस है ट्री का और जहां वो टच कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। क्या पूछा आपसे? फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। देखो ये 10 जो है ना ये ए से लेके सी तक है, तो 10 किसकी वैल्यू है √3 की। 10 किसकी वैल्यू है √3 की। याद रहेगा। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए हाइट। हाइट यानी कि ए बी और BC। तो ए बी देखोगे 1 है और BC 2 है, अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तब जाके हाइट निकलेगा, ध्यान रखना। तो 2 + 1 3, 10√3 इज योर आंसर। ये इतना आसान है, कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, सारा रेशियो से होगा। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 24√3 मीटर हाई। देखो एक पोल है, उसके सीड्स से लंबाई कितनी है इसकी 24√3 मीटर। 24√3 मीटर एक ऊंचे खंबे के सीड से एक सीधे टावर के सीड्स का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। समझना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ अपराइट पोल 24√3 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अपराइट टावर वाज 60 डिग्री। देखो समझो, एक टावर पे देखकर वो दूसरे टावर को देख रहा है, या एक पोल को देख के दूसरे टावर पे देख रहा है। ठीक है, मान लो मैं एक पोल पे हूं, मैं एक पोल पे हूं और मैं दूसरे पोल को देख रहा हूं या दूसरे टावर को देख रहा हूं। तो देखो देखने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ऐसे देख सकता हूं अगर उसकी हाइट ज्यादा है तो, एक मैं ऐसे देख सकता हूं अगर उसकी हाइट कम है तो। ओके, अगर डिप्रेशन आए, एंगल ऑफ डिप्रेशन आए, मतलब समझ लो जिसको मैं देख रहा हूं उसकी हाइट कम है। अगर मैं एलिवेशन लिख दूं, ओके, अगर मैं एलिवेशन लिख दूं या उन्नयन कोण लिख दूं, दैट मींस कि मैं ऐसे देख रहा हूं उसको, ऊपर की तरफ देख रहा हूं। तो ये क्या कह रहा है, द टॉप ऑफ, मान लो यहां से वो एक टावर को देख रहा है, तो टावर की हाइट कितनी है, जितनी भी होगी इससे ज्यादा होगा, और कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। क्लियर है? 60 डिग्री, ये टावर ये वाला पार्ट आ जाएगा। आगे देखो, इफ द फुट ऑफ द पोल वॉज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द टावर, व्हाट टॉल वॉज द टावर। आपको टावर की हाइट पूछे। देखो जो दोनों टावर और फूल के बीच जो पोल है और टावर है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो दे रखा है 60 मीटर। एक बात बताओ, ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा, ये 60 है ये 30 है। ओके, तो हमें इतना पता है कि 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है। 1 की वैल्यू 60 है तो ये कितना आ जाएगा
60√3 और ये ऑलरेडी गिवन था, ये कितना था 24√3। कैसे? पोल है ना, ये तो हमने पोल के पैरेलल खींच दिया, तो टोटल हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगा 60 + 24 84√3। देखो कोई है क्वेश्चन, ये इतना आसान है और मैं बता रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस में टफेस्ट क्वेश्चनों में से एक हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस इतना आसान है, सब इसमें इजी है, बहुत प्यार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 17.75 मीटर हाई, एक पोल है जिसकी हाइट इतनी है, ओके वहां से एक टावर को देखा जा रहा है और एंगल कितना है 60 डिग्री। एंगल कितना है 60 डिग्री। इफ द टावर वॉज 57.75 मीटर टॉल, यहां पे ना टावर की हाइट दे रखी है, तो हाउ फार अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, दोनों पोल के बीच में डिफरेंस कितना है। देखो क्या कह रहा है, ये एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 17.75 मीटर, 17.75 मीटर। इसके टॉप से एक पोल को देखा जाता है, टावर को, इसके टॉप से एक टावर को देखा जा रहा है, एंगल कितना है 60 डिग्री, और इस टावर की हाइट दे रखी है कितनी 57.75। इतना पता है मुझे 57.75 में 17.75 तो यही हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 40। ये कितना आएगा 40। ये वाला पार्ट कितना है 40। आपसे पूछा है हाउ फार अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल वॉज फ्रॉम द टावर, यानी आपसे ये पूछा है इन दोनों के फुट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इतना ही तो होगा, यही तो होगा ना। जो ये निकाल दो, कैसे निकालोगे, देखो 60 है, ये 30 है, हमें इतना पता है 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है, तो 40 किसकी वैल्यू है √3 की, चाहिए किसकी 1 की। देखो 40 किसकी वैल्यू है √3 की, चाहिए किसकी 1 की, ओके तो यही आ जाएगा, यही आंसर है 40/√3। रेशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा 40√3/3। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत आसान है ये चैप्टर, मक्खन जैसा है। कई बार एंगल चेंज हो जाता है, देखो एंगल चेंज कैसे है, फॉर एग्जांपल आप दूर से एक टावर को देखो, ऐसे देखोगे तो भी दिख जाएगा, लेकिन जब उसके नजदीक पहुंच जाओगे ना तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप नजदीक पहुंचोगे एंगल बढ़ता रहता है, जैसे जैसे दूर जाओगे एंगल घटता रहेगा, ओके हमेशा ध्यान रखा करो, ये चीजें याद नहीं करी जाती कि दूर पास, आप एज्यूम करो ना, आप मानो अपने आप को रख के देखो कि टावर के पास गए एंगल बढ़ गया, टावर से दूर गए एंगल घट गया, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। देखो ये मान लो टावर है, इसके टॉप से ना एक पर्टिकुलर एक ए पॉइंट है, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री है, ओके देखो सिंपल सी बात है, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये तो 90 है ही है, तो कुल मिला के देखो 30 के सामने वाला अगर ये 1 है तो ये पूरा कितना आ जाएगा √3, ओके ये ना भूलना रेशियो। आगे देखो, वाइल गोइंग 20 मीटर टुवर्ड्स पॉइंट बी, ये ए था ये बी था, जब ये 20 मीटर आगे गया, ओके ये अब बस याद रखना है आपको, जब ये 20 मीटर आगे गया, मान लो यहां चले गया, कितना 20 मीटर, वाइल गोइंग 20 मीटर टुवर्ड्स द बेस ऑफ द टावर एट पॉइंट बी, ये मान लो ये है बी, ये नहीं है, ये है बी, ओके द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। अब देखो अब क्या हुआ, ये वाला एंगल अब 30 हो जाएगा और ये 60 हो गया, ये तो 90 है ही है। आपसे पूछा बताओ इस टावर की हाइट कितनी होगी, आपसे बस इतना पूछा इस टावर की हाइट कितनी होगी। देखो कितना आसान है, 30 के सामने BO है और 60 के सामने मान के चलो ये है OC, यही है ना। आप रेशियो से कर सकते हो अगर आप दिमाग लगाओगे तो, अगर आप दिमाग लगाओगे तो देखो कैसे, 30 के सामने वाला 1 है, 60 के सामने वाला √3 है, कोई दिक्कत। ये छोटे वाले में लगाया मैंने दिमाग, छोटे वाले में। अब बड़े वाले को देखो, जब ये 30 हुआ करता था और ये 60 हुआ करता था, ये B पॉइंट है ये A पॉइंट है, कोई दिक्कत। समझना मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, ये मैंने छोटे वाले में तो ये हो रहा है √3 और ये 1, सिंपल। अब बड़े वाले में देखो तो 30 के सामने जो भी है 60 के सामने वाला क्या होगा √3, 1 अगर ये है तो ये √3 होगा, समझना अगर ये 1 है तो ये कितना होगा √3 होगा, ये अगर 1 है तो ये √3 होगा। तो कुल मिला के देखो एक्चुअली में BC कितना है √3 ना, तो √3 अगर 1 की वैल्यू है तो √3 की कितनी हो जाएगी, तो पूरा जो होगा ना जो AO है AO की वैल्यू 3 आ जाएगी,
अगर ये √3 है तो ये पूरा 3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इससे √3 टाइम्स ज्यादा होगा। ओके, अगर आप ये समझ जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, जो AO है ना वो 3 है, और BO कितना दे रखा था? 1, क्योंकि ये √3 है, ये 1 है। तो बताओ AB कितना आ जाएगा? AB आ जाएगा हमारे अकॉर्डिंग 2। AB हमारे अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो जो पूछा है, यहाँ AB दे रखा है 20 मीटर, तो 20 किसकी वैल्यू है? 2 की। चाहिए किसकी? आपसे OC पूछा है, √3 की वैल्यू पूछी है आपसे। 10√3 इज योर आंसर। कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एक फिगर बनाओगे उसी में आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेशियो पे काम करना चाहिए। एक बार पीछे जाके फिर से देखना। देखो कभी भी इस टाइप का आए तो फिगर 2 फिगर बना लिया करो, ताकि इजी हो जाए। अदरवाइज बच्चों वाला तरीका तो आपको पता ही है, ABBCAC करके। एक दो क्वेश्चन और देखो। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर इज 60 डिग्री। देखो नदी के एक किनारे की तट पे बैठ के वो देखता है कि दूसरे साइड एक ट्री है, मान लो ये ट्री है, उसका एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो मान लो ये है, ये जो है ना, ये नदी का वो है, ये नदी है। ओके, ये बंदा इस किनारे पे बैठा है और दूसरा जो ट्री है वो इस दूसरे किनारे पे है। तो ये वाला जो AB है, AB क्या है? AB हो जाएगी नदी का ब्रेथ। व्हेन ही कम्स बैक 36 मीटर फ्रॉम द शोर, जब वो 36 मीटर दूर हो जाता है इससे, देखो जब वो इससे 36 मीटर दूर हो जाता है, मान के चलो O पॉइंट पर आ गया, तो ये जो एंगल है ना, ये कितना हो गया? 30 डिग्री। AO कितना है? 36। याद रहेगा? देखो ये 60 है, ये 30 है, तो समझना अगर ये 1 है तो ये √3 है। पहले वाले केस में AB को 1 माना हमने, तो BC कितना हो जाएगा? BC कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। लेकिन जब अब मैं बड़े वाले में देख रहा हूं ना, तो जो भी 30 के सामने होता है ना, ये पूरा क्योंकि 60 है तो 60 के सामने उससे √3 टाइम्स ज्यादा होता है। तो अगर ये √3 है तो ये पूरा कितना आ जाएगा? 3। ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। और एक्चुअली में 36 दे रखा है। 36 किसकी वैल्यू है? 2 की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। आपसे विड्थ का रिवर पूछा है, यानी आपसे 1 पूछा है। 1 की वैल्यू कितनी है? तो 36 2 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 मीटर इज योर आंसर। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का, मैं लिख के दे सकता हूं, इससे आसान आप नहीं करवा सकता कोई। ये सबसे इजीएस्ट है, इजीएस्ट। ओके, आप इसको रेशियो में भी कर सकते हो। देखो पता है कैसे? अगर मान लो ये समझना दिक्कत है ना, तो इसको ऐसे देखो, AB और BC। AB और BC का रेशियो क्या है? अगर आप देखोगे, जैसे ये 60 था, ये 30 था, तो 30 के सामने वाला 1 होता है, तो AB तो 1 है, और BC क्या आ जाएगा? √3। ठीक है, अब देखो बड़े वाले में एक है हमारा BC, एक है हमारा OB, एक है हमारा BC, एक है हमारा OB। क्लियर है? एक है हमारा BC, एक है हमारा OB। अब देखो जब ये 30 है तो 30 के सामने वाला BC 1 हुआ, और OB कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो बिठा दो पड़ोसी को, 1 √3 और 3, ये आ जाएगा। ठीक है, AB हो गया नदी का, BC हो गया √3। तो मतलब देख रहे हो आप, इसको रेशियो से भी कर सकते हो, वही काम मैंने किया था बिना लिखे हुए। ये क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। अ स्ट्रेट वर्टिकल पोल वॉज ब्रोकन ड्यूरिंग अ साइक्लोन इन सच अ वे दैट द टॉप टचेस द ग्राउंड एट 6 √3 मीटर। अभी जैसे तूफान में पहले पेड़ टूटा था ना, अब क्या टूट गया? एक पोल टूट गया। और देखो एक स्ट्रेट वर्टिकल पोल है, मान लो ये पहले इतना बड़ा पोल था, तो ये बीच से टूट गया, और ये टूट के ऐसे गिर गया जमीन पे। और जब वो जमीन पे गिरा ना, तो इस तरीके से गिरा कि ग्राउंड एट 6 √3 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल, यानी इससे 6 √3 ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 6 √3। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 √3। ओके, एंड मेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल। ये लाइन हॉरिजेंटल होता है, ओके, ये वर्टिकल होता है। तो हॉरिजेंटल से 30 डिग्री है, तो ये 60 होगा, 90 होगा। देखो 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है, और 90 ये 2 होता है। ओके, अब अगर इस क्वेश्चन में देखें, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा? व्हाट वाज द हाइट ऑफ दैट पोल। पोल की हाइट क्या होगी? देखो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, यानी ये 1 और 2 दोनों ही पोल की हाइट है। और √3 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द पोल एंड हेड ऑफ द पोल, क्योंकि वो उसका जो टॉप वाला पार्ट है वो गिर के यहीं आ गया है ना। तो कुल मिला के देखो 6 √3 किसकी वैल्यू है? √3 की। चाहिए किसकी?
3 की। देखो √3 से √3 कैंसिल, 18 इज योर आंसर। इतना आसान है ये, को जबरदस्ती टफ बना के रखते हैं, लेकिन इससे आसान मैं बता रहा हूं चैप्टर हो नहीं सकता। 2 एलिवेशन एंगल फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज गिवन। अरे छोड़ो ना, हम अपने वाले से करेंगे और देखो कितने प्यार से होगा। टाइप्स वगैरह ना मेरे को बड़ा दिक्कत करता है शुरू में, ठीक है बच्चा समझ आने के लिए, बट रिवीजन वगैरह में इसका कोई कुछ खास रोल होता नहीं है। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ग्राउंड। एक ग्राउंड है, दोनों साइड ए और बी 2 पॉइंट्स है 50 मीटर अपार्ट। मान के चलो ये ए है और ये बी है, दोनों एक दूसरे से 50 मीटर दूर है। The angle elevation of these points at the top of a tree are 60 and 30 respectively. What is the 40% of the height of the tree? देखो एक पेड़ है, ठीक है, A से उसका एंगल 60 डिग्री है, B से 30 डिग्री है। ध्यान रखना, A से 60 डिग्री है और B से 30 डिग्री है। दो पोल कह रहा है ना, तो A और B। अगर एक बात बताओ, एक से एंगल 60 डिग्री है और दूसरे से 30 डिग्री है, तो नजदीक किसके होगा? जिसके साथ ज्यादा एंगल बनेगा। ठीक है, तो मान के चलो यहां पे एक ट्री है, ए के साथ कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। देखो ये 60, ये 30, इसका मतलब यही हुआ कि अगर ये 1 है तो ये √3 है, इसको ना भूलना। ओके, और इसके साथ कितना एंगल हो रहा है? 60, अगर सॉरी 30, अगर ये 30 है तो ये पूरा 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 30 के सामने जो भी है, √3 है ना, तो 60 के सामने क्या होगा? √3 का 3 टाइम्स 3। ओके, तो 3 में से 1 दे रखा है, ये 2 आ जाएगा। ए बी कितना है? 2 है। ए बी की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 50। 50 किसकी वैल्यू है? 2 की। ये 50 किसकी वैल्यू है? 2 की। देख रहे हो, सेम क्वेश्चन आ रहा है। क्या पूछा है आपसे? 40% ऑफ द ट्री ऑफ द हाइट। तो ट्री तो एक्चुअली √3 है। ट्री की हाइट कितनी है? √3। तो ये जो है ना, बेसिकली ये ट्री की हाइट निकल गई। हमें इसका 40% चाहिए, यानी इनटू में 40/100। देखो 0 से 0, ये 0 से ये 0, 2 से घटा 2, 10√3 आ जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 देखो, द पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 200 मीटर सीज 2 पॉइंट्स एट 2 बैंक ऑफ अ रिवर। ओके, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोथ द पॉइंट्स आर 45 एंड 60। देखो ये क्या कह रहा है, एक पायलट है जो जमीन से 200 मीटर दूर है, सॉरी ऊपर है। ओके, वो ना एक इधर की तरफ कहीं नदी जा रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दोनों किनारे को देखता है, एक किनारा मान लो इधर है, एक इधर है। ओके, एक किनारे से उसका एंगल है 45 और एक से है 60। अब खुद बताओ, जो नजदीक होगा वहां से 60 होगा और जो दूर होगा वहां से 45 होगा। ऐसा ही है ना, जो दूर होगा वो 45 से है। देखो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 60 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। देखो अगर ये 45 है, ये 45 है, तो मैंने बताया था 45 में ये दोनों साइड्स बराबर होते, तो अगर ये 200 है तो ये 200 है। यानी कि जो दो पॉइंट्स है, ओके, जैसे मान लो ए और बी, और ये ओ मान लो, ओ जहां से टोटल हाइट पे है, तो ओ बी तो 200 मीटर है। अब अगर मैं ओ ए निकाल दूं तो विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगा ना, ए बी निकालना है हमसे। देखो ये 30 है, ये 60 है, 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3। ओके, तो 200 किसकी वैल्यू है? √3 की। चाहिए किसकी? 1 की। तो ये जो आया है ना 200/√3, ये ए ओ आ गया है, 200 अपॉन में √3, ये क्या आ गया? ए ओ। बट हमें निकालना है ए बी, तो क्या करेंगे हम? 200 में से 200/√3 घटा देंगे, और आप देखोगे कितने प्यार से आंसर सीधा लिखा हुआ है। बहुत आसान है, रेशियो से ही करना। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, A helicopter at a height of 1500 meters observed 2 ships coming towards it in the same direction. देखो एक 1500 मीटर दूर एक ऊपर हेलीकॉप्टर है जमीन से, वो 2 शिप को देखता है अपनी तरफ आते हुए, एक यहां एक यहां। ओके है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, डिप्रेशन इसलिए क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा। बट मैंने बताया था मैं डिप्रेशन को सीधा एलिवेशन लिखूंगा। ठीक है, कितना है? 60 एंड 30। देखो अगर ये 60 है और ये 30 है, समझना, अगर ये 60 है तो 60 के सामने वाला √3 होता है,
30 के सामने वाला 1 होता है। तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू आएगी ना वो 1500 अपॉन में √3 आ जाएगी। यानी कि जैसे अगर मैं इसको ओ दे देता हूँ, ये ए दे देता हूँ, तो ओ ए क्या आ जाएगा हमारा 500 √3। ये ओ ए आ गया है। क्लियर है? अब जरा गौर से देखो, ये 30 है तो 30 के सामने वाला जो भी होता है 60 के सामने वाला उससे √3 टाइम्स ज्यादा होता है। तो ये पूरा कितना आ जाएगा 1500 √3। क्या? ओबी। ओबी कितना आ जाएगा आपका 1500 √3। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन टू शिप। ये दोनों शिप ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो घटा दो इसमें से, ए बी आ जाएगा आपका 1000 √3। ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। As observed from the top of a lighthouse, a 42 meter high above sea level, the angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 to 45. The distance traveled by the ship during the period of observation is। देखो, एक लाइट हाउस होता है बेसिकली जब आप कोई समुद्र वगैरह के आसपास रहेगा तो उसको पता होगा। लाइट हाउस दे दिया जाता है ताकि ना दूर से जो शिप आ रहा होता है ना उसको पता चल जाए कि यहाँ आना है। ओके, क्योंकि लोकेशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो दिखाता नहीं होगा, अब पता नहीं अब तो दिखाता होगा, पहले नहीं दिखाता, तो वो शिप को देखकर ही वो आता था। तो एक ऑब्जर्व हो रहा है कि एक लाइट हाउस से, उसकी हाइट कितनी है 42 मीटर। पहले एंगल था कितना 45। तो देखो जब एंगल 45 बन रहा था, सॉरी पहले एंगल था 30 डिग्री, जब 30 रहा होगा तो देखो ये 60 होगा। तो कुल मिला के देखो 30 के सामने जो भी होता है 60 के सामने कितना हो जाता है √3 टाइम्स ज्यादा, यानी 42 √3। पहले ये कितना दूर था लाइट हाउस से 42/√3, लेकिन थोड़ी देर बाद ना ये एंगल चेंज होके 45 हो गया। 45 इसलिए हो गया क्योंकि ये जो शिप है ना वो इतना चल गया है। ओके, देखो 45 का मतलब है कि दोनों साइड्स बराबर होगा, तो ये कितना आ गया 42। अब आपसे पूछा है ये बताओ कितना दूर चला होगा, तो एक्चुअली में इतना दूर चला है। कैसे निकालोगे? पूरा निकाल दोगे 42 √3, और ये है हमारा 42 कॉमन ले लो, √3 - 1 इज योर आंसर। 42 √3 - 1 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। इफ टू एलिवेशन एंगल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री, अरे एक 90 कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों को मिला करके 90 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ये भी कर लेंगे अपन। देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, मैं बड़ा बेसिक से करवाऊंगा एक क्वेश्चन, फिर आपको आसान तरीके से बता दूंगा। ठीक है, और आसान है, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, जैसे अगर मुझसे पूछा तो 36 2 8 दूनी 16, इसका आंसर 96 है। देख रहे हो, ये जादू है, जादू। ठीक है, तो ये इतना आसान होता है। बाकी चेक करते हैं, गलत भी हो सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया कि क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बट क्वेश्चन पढ़ा नहीं है अभी मैंने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट M and N R एट द डिस्टेंस ऑफ 72 and 128 respectively from the base of the building and in the same straight line with it are complementary. The height of the building is, देखो क्या कह रहा है, the angle elevation of the top of a tall building, दो पॉइंट है, ये मान लो ये बिल्डिंग है, दो पॉइंट है M और N। ठीक है, M इससे 72 मीटर दूर है और N इससे 128 मीटर दूर है, और इस तरीके से है कि दोनों एंगल जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। दैट मीन्स कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये कितना दे रखा है 128 मीटर। क्लियर है? ये 128, ये 72, बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये ए बी निकालना है हमें। ओके, एक्स मान लेता हूं, कोई दिक्कत? समझना, हमें इतना पता है कि 1090 माइनस थीटा जो होगा ना वो होगा x अपॉन में 72, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, और अगर मैं यहां से लूं तो 10 थीटा इज इक्वल टू x अपॉन में 128। क्लियर है? जब मैं इस वाले से ले रहा हूं तो x अपॉन में 128, और जब मैं यहां से ले रहा हूं तो x अपॉन में 72। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या होगा, 10 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको कॉट थीटा लिख सकता हूं, और 10 थीटा इज इक्वल टू x अपॉन में 72 इंटू x अपॉन में 128। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए।
कॉट इंटू 10 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखना 10 को 1 अपॉन में कॉट लिखोगे ये कट जाएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इंटू 128। ओके, यानी स्क्वायर जाएगा तो रूट आएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, समझना कैसे। देखो 72 को लिख सकते हो 36 इंटू 2 और 128 को 64 इंटू 2। अब जरा गौर से देखो, ये है एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो जब मुझे एक्स लिखना होगा ना मैं कैसे लिखूंगा, देखो 36 का रूट 6, 2 का कपल बन रहा है तो एक बार लिख दिया, 64 का रूट 8, सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ गई 96। कोई दिक्कत? मैंने यही किया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दिया था। ओके, और मल्टीप्लाई करके रूट निकालना के लिए पेन वेन की जरूरत नहीं पड़ती है समहाउ, मुझे, आपका पता नहीं। आगे देखो सेम क्वेश्चन है, फ्रॉम टू हॉरिजेंटल पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 एंड 64। अब देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो साइड का जो स्क्वायर होगा ना, जो साइड का स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर हमेशा ध्यान रखना दिस इंटू दिस के बराबर होगा, तो 72 इंटू 128 डायरेक्ट लिख के आप कर सकते थे। अब अगली बार से आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप करोगे। देखो कैसे, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन आए, फ्रॉम, अब जैसे इसी का देख लो 40 होगा आंसर शायद, फ्रॉम टू हॉरिजेंटल पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 एंड 64। देखो ये 25 है और ये कितना है 64 है, जो एंगल है ना वो है x और 90 माइनस एक्स। तो देखो x और 90 माइनस एक्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये x मान लो, तो क्या कह सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 64। ओके, मल्टीप्लाई मत किया करो, मैं बार बार कहता हूं, देखो x इज इक्वल टू 25 का रूट 5, 64 का रूट 8, तो 5 इंटू 8 40 इज योर आंसर। यही पूछा ना, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर, 40 मीटर। इतना आसान है ये। अगला देखो, a tower is broken at a point P above the ground. The top of the tower makes an angle of 60 degree with the ground at point Q. वही देखो बार बार देख रहे हो, अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, हमें कुछ नहीं करना, हम वही तरीका, देखो ये टावर था, ये यहां से टूट गया, ओके, ये यहां से टूट के इधर गिर गया, और जब वो गिरा तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो जब टावर की हाइट के बारे में बात होगी ना, तो ध्यान रखना ए बी और बी सी दोनों को ऐड करके टावर की हाइट निकलेगी, क्योंकि वो बीच से गिर के टूट गया है, टूट के गिर गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट पी फ्रॉम आर, अच्छा इसने पॉइंट दे रखा था, अ टावर इज ब्रोकन एट अ पॉइंट पी अबव द ग्राउंड, ये पी है, एंड टचेस द ग्राउंड एट क्यू। द एंगल एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट पी टू आर विच इज अपोजिट टू पॉइंट क्यू, क्यू के अपोजिट में एक पॉइंट है आर, विच इज अपोजिट टू पॉइंट क्यू इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, यहां से 60 डिग्री बना रहा था, ध्यान रखना ये P है, ये Q था जहां टच कर रहा था, एक और पॉइंट ले लिया है इसके अपोजिट में यानी R, जहां से 30 डिग्री है, और QR दे रखा है कितना, QR दे रखा है 180। बताओ टोटल हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, ये QR दे रखा और कुछ नहीं दे रखा, समझना, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा। अब अगर गौर से देखोगे ना तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है। आप चाहो तो यहाँ से ये 180 है तो यहाँ से ये भी आ सकता है, 90 आ जाएगा, ठीक है, ये 180 अपॉन में √3, 60 बाय √3 आ जाएगा। अब आप चाहो तो कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन हम ना इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम थोड़ा इसको ईजी रखेंगे। कैसे देखो, मतलब स्टेप हमारा भले ही बढ़ेगा लेकिन वो ईजी हो जाएगा। कैसे देखो, 30 के सामने वाला हमने इसको 1 माना, तो 60 के सामने वाला कितना होगा, ये √3, कोई दिक्कत, और 90 के सामने वाला ये 2। देखो 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3, 90 के सामने वाला 2। ओके, अब देखो 30 के सामने वाला अगर √3 है तो 60 के सामने वाला कितना होगा, √3 का 3, 3 ना, देखो ये 1 था ये 3 था, यानी AQ 1 था और AR कितना है 3 है, तो कुल मिला के QR कितना आ जाएगा 4 ना, इन्होंने दे रखा 180, तो बताओ 180 किसकी वैल्यू है, 4 की। आपसे किसका पूछा, आपसे पूछा बताओ हाइट कितना होगा टावर की, टावर की हाइट है AP प्लस में AQ, तो AP है √3 और AQ है 2, तो 2 प्लस √3, कट करोगे 45 √3 प्लस 2 या 2 प्लस √3, ये रहा आंसर।
इतना आसान है, बहुत आसान है। अभी तक देखो तुम पेन वेन का यूज नहीं कर रहे, रेशियो से ही सारा काम खल्लास हो रहा है। 16 देखो, 2 person standing at an opposite end of a 75-meter high temple। एक हाई टेम्पल है, उसके दोनों साइड्स, मान लो ये 75 मीटर है, उसके दोनों अपोजिट साइड में दो आदमी खड़ा है, मान के चलो ये ए है और ये बी है। दोनों के दोनों एंगल एलिवेशन जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक 30 एंड अदर कितना है 60 डिग्री। ओके देखो, एक ऑब्जर्व कर रहा है 30 डिग्री का एंगल और एक ऑब्जर्व कर रहा है 60 डिग्री का एंगल। समझ रहे हो, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, वैसे उल्टा होना चाहिए था क्योंकि ये नजदीक बन गया ना, तो ये 60 मान लो ये 30 मान लो, ठीक है, 60 वाला क्लोज होगा। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो सबसे पहले हमें ना टावर की हाइट पता है, कितनी है टावर की हाइट 75, और हमें यह भी पता है कि अगर 30 के सामने 75 है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा 75√3। हमें यह भी पता है 60 के सामने अगर 75 है तो 30 के सामने कितना आ जाएगा, इसका √3 टाइम्स कम कर दो। समझ में आया कैसे किया, देखो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तो 75 वैल्यू है √3 की, 1 की कितनी होगी, तो इसको सॉल्व करोगे 25√3 आ जाएगा। अब देखो AO है हमारा 25√3 और OB है हमारा 75√3, दोनों को ऐड करोगे 100√3, 100√3 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, 173 आ जाएगा, 173.2 मीटर इज योर आंसर। ये इतना आसान है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कुछ क्वेश्चंस और है फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं। एक तो एग्जॉस्ट हो गया हूं मैं, इतनी ज़्यादा वीडियो मतलब की आदत नहीं है मुझे। एक्चुअली हम लोग जॉब भी करते हैं ना यार, जॉब होता है हमारा प्लस ये है, तो थोड़ा सा थकान हो गई है। बट आज के बाद आराम से 8-10 दिन है, आराम तो घर नहीं करता मैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 6, दो पिलर है ए और बी ऑन द सेम हाइट आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ रोड, और रोड की लेंथ कितनी है 40 मीटर। तो ये रोड है, दो पिलर है, एक पिलर ए और एक पिलर बी, ये मान लो ए है और ये बी है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, और रोड कितना चौड़ा है 40 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर ए एंड बी आर 30 डिग्री है एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर। इस पिलर के बीच का एक पॉइंट है, मान के चलो ये, ओके और इससे जो एंगल है ना, एक का एंगल है 45 और एक का एंगल है 30 डिग्री। कोई दिक्कत है? आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ द पिलर ए। देखो ए से बन रहा था 30 डिग्री, देख रहे हो ए एंड बी आर 30 एंड 45, तो ए से बन रहा था 30 और बी से बन रहा था 45, ठीक है। तो आपसे पूछा ए और सी के बीच का डिस्टेंस बताओ, यानी ये वाला। देखो कितना आसान है, 30 है तो 30 के सामने 1 होगा, 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने कितना आ जाएगा √3। कोई दिक्कत? अब एक चीज समझना, अगर ये 1 है तो इसको भी 1 मान लो, ये 45 है ये 45 है, तो ये भी तो BC भी तो 1 आ जाएगा ना। हमारे अकॉर्डिंग BC 1 है और AC √3 है, टोटल लेकिन 40 है, तो 40 किसकी वैल्यू है √3 प्लस 1 की, 1 प्लस √3 की, और वैल्यू चाहिए किसकी, हमें चाहिए √3 की वैल्यू, क्योंकि हमसे AC पूछा है। तो बताओ √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो रैशनलाइज कर दो, √3 माइनस 1 √3 माइनस, तो ये देखो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो 3 माइनस 1 2 ना, 2 से कट जाएगा 20, तो ये आ जाएगा आपका 20, √3 को अंदर ले जाओ तो 3 माइनस √20, 3 माइनस √3 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो, the angle of elevation of the top of a building and top of a chimney on the roof of a building, on the roof of a building from a point on the ground are x and 45 respectively, height of the building बताओ कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। the angle of elevation of the top of a building and the top of a chimney on the roof of a building from a point on the ground are x and 45। देखो
मान लो ये बिल्डिंग है, इसकी यहां पे ना एक चिमनी रखा हुआ है, क्या है, ये एक चिमनी है, तो इसके ऊपर वाला ये जो है ये चिमनी है और ये बिल्डिंग है, कोई दिक्कत? ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मान लो ये है एच, कोई दिक्कत? और इसको आप कुछ भी मान सकते हो, ए मान ले, ठीक है। तो जब देखा जा रहा है ना पर्टिकुलर एक पॉइंट से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का कितना है, एक्स, और चिमनी का कितना है 45, ये भी 45, ये भी 45, कोई दिक्कत? देखो अगर ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये पूरा अगर h प्लस ए है तो ये कितना आ जाएगा, ये भी h प्लस ए आ जाएगा, ये भी h प्लस ए आ जाएगा। अब हमसे पूछा है h की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो देखो 10x जो है, 10x जो है वो क्या हो जाएगा, h अपॉन में h प्लस ए, h ये वाला हाइट h है और ये क्या है, h प्लस ए है, क्योंकि हमने पूरा वो a निकाल दिया था। ओके, अब यहां दिक्कत क्या आ जाती है ना कि यहां पे ये ना a आ जा रहा है, a आना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन में ना कहीं पे भी a नहीं है, ठीक है, सिर्फ h है, जहां पे भी देखो h है, और h क्या है, h हाइट है। देख लो एक बार फिर से, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ अ चिमनी ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर x एंड 45, हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा है, एक्चुअली ये h जो है क्वेश्चन भी थोड़ा सा थोड़ा सा ना इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ये h क्या है, हाइट ऑफ द टावर है या फिर क्या है, 2 मिनट देना। क्या है, ऑफ h मीटर एक्चुअली बिल्डिंग की हाइट है और आपसे चिमनी पूछा गया है। ओके, h जो है ना ये क्या है, h यहाँ पे h दे रखा है, बिल्डिंग हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है ना वो h है, और आपसे पूछा गया बताओ चिमनी की हाइट कितनी है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में पूछा गया है, चिमनी की हाइट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो करना, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, एक बिल्डिंग है, मान लो h हाइट का, उसके ऊपर एक चिमनी लगाया गया है, चिमनी क्या है, a है, a है हमारा क्या, चिमनी है, ओके, a चिमनी है। आपसे पूछा बोला गया है कि एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से ना जब बिल्डिंग को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है x डिग्री, लेकिन जब चिमनी को देख रहे हैं ना, चिमनी के टॉप को, तो 45 डिग्री है। तो कुल मिला के देखो, अगर ये 45 है और ये पूरा h प्लस ए है तो ये भी h प्लस ए हो जाएगा। जब मैं 10x लगाऊंगा ना तो 10x हो जाएगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग अपॉन में बेस, तो बेस तो h प्लस ए है, समझो यहां से, तो क्या आ जाएगा 10x इंटू एच। एक काम करते हैं, इस देखो यहाँ ज्यादातर ऑप्शन आइदर 10 में है या फिर कॉट में है, तो अगर मैं 10 में अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 10x इंटू एच प्लस में a 10x इज इक्वल टू एच, तो a इज इक्वल टू h 1 माइनस 10x अपॉन में 10x, ये आ जाएगा आंसर। बट आप देखोगे इनमें से कोई भी नहीं है, 10 वाला ऐसा है ही नहीं, तो एक काम करते हैं इसको कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, देखो अगर आप देखोगे तो 10 को कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे, 1 अपॉन में कॉट एक्स में, ठीक है, 1 अपॉन में कॉट एक्स में, 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट एक्स। देखो अब देखो a प्लस एच इज इक्वल टू एच कॉट एक्स, अब इस h को उधर लिख चले जाओ, तो h cot x माइनस h cot x माइनस h इज योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना आसान है, a की वैल्यू निकालनी है तो h उधर चले जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना h को उधर लिख चलेगा तब जाके माइनस h हुआ है, ये वैल्यू आ जाएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लेना, ये बुक में भी है तभी यहाँ है। लेट a एंड b बी 2 टावर्स विद सेम बेस, 2 टावर है, दोनों का बेस सेम है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट द एंगल एलिवेशन आर 30 एंड 60। देखो
जब मैं बीच से देखता हूं बिल्कुल, तो एक बना रहा है 30, एक बना रहा है 60। ओके, अब देखो ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। हमें इतना पता है 30 के सामने वाला 1 होगा, 60 के सामने वाला √3 होगा। क्लियर है? अब देखो अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा। अगर ये √3 है, ये 30 है, समझना, अगर ये √3 है, ये 30 है, तो ये 60 है। तो उस केस में यार, बट दोनों की हाइट सेम कैसे हो सकती है? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट द एंगल ऑफ एलिवेशन द A and B the two parts same base from the midpoint of the line joining their fit 30 and 60। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, बेस सेम बोला है, हाइट नहीं। देखो ये क्या कह रहा है, दो टावर है, मान के चलो दो टावर है, दोनों का बेस सेम है, मिड पॉइंट से ना एक का एंगल है 30 डिग्री और एक का एंगल है 60 डिग्री। तो ऑब्वियस ही बात है 60 वाला बड़ा होगा, 60 वाला बड़ा होगा, लेकिन ये इसके मिड पॉइंट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ओके, अब समझना, 30 के सामने वाला 1 होता है, ये 60 है, और 60 के सामने वाला कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3। तो एक काम करते हैं, इसको हम √3 मान लेते हैं, तो ये भी √3 हो जाएगा। अब यहां देखो, ये 30 है, ये 60 है, 30 के सामने कितना है, 30 के सामने है √3, 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने क्या होगा, √3 इंटू √3, 3। क्लियर है? तो देखो अगर इसकी हाइट 1 है तो इसकी हाइट 3 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो एक्चुअली में 2√3 होगा। √3 इतना, √3 इतना। ओके है? क्या पूछा आपसे? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ बी एंड ए एंड बी, देखो एक के साथ 30 डिग्री था और बी के साथ 60 था। वैसे तो कोई वो हो ही नहीं रहा, तो 1:2 ही आ रहा है आंसर। ये 1 है, ये 2 है, सॉरी 1:3 आ रहा है आंसर। ठीक है, ये 1 है और ये 3 है। अब दिक्कत ये है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पूछो, लेट ए एंड बी द टू टावर। ए एंगल बना रहा था 30 डिग्री, तो ये ए है, तो ए की हाइट 1 है और बी की हाइट 30 है, तो 1:3 इज योर आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, इसको टफ मत बनाना। लास्ट टाइप 2 क्वेश्चंस और फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, 60 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से ना जब आप नीचे की तरफ देखते हो ना, एक टावर की तरफ, तो अब नीचे कैसे पता चला मुझे, डिप्रेशन जब मैं देखा ना तो नीचे की तरफ दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व 30 एंड 60। ये मान लो टावर है, इसकी हाइट कितनी है, बिल्डिंग है 60 मीटर हाई। यहां से ना जब एक टावर को देखा जाता है, जब इस टावर के टॉप को देख रहे हैं ना, एंगल कितना है, 30 डिग्री, और जब बॉटम को देखा जा रहा है तो एंगल कितना है, 60 डिग्री। कोई दिक्कत? आपसे पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट बताओ। ऐसा नहीं, हमने किया नहीं, मैंने बोला ना टाइप ये लोग ना कंफ्यूज करने के लिए देके रखते हैं। सारा तरीका एक ही है, आप देखोगे सारे क्वेश्चंस मैंने एक ही तरीके से किया, पूरा अर्थमेटिक मैंने एक ही तरीके से किया है। कुछ नया तरीका नहीं सीखते हम, हमें ना उन्हीं पे इतना एक्सपर्टाइज हो जाना है ना कि कुछ नए तरीके सीखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी बना लो। कंसेप्ट इतना पावरफुल रखो ना। देखो ये 60 है, ये 30 है, हमें इतना पता है 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है, बट यहां 60 दे रखा है √3 के सामने, तो 1 क्या आ जाएगा, 60 अपॉन में √3। ओके, समझना, अगर ये 60 √3 है तो ये भी तो 60 √3 होगा ना, 60 अपॉन में √3। अगर ये 60 अपॉन में √3 तो ये भी 60 अपॉन में √3। अब देखो ये 30 है, ये 60 है, 60 के सामने जो भी होता है 30 के सामने उसका हाफ होता है, 60 अपॉन में सॉरी √3 टाइम्स कम होता है। तो आप देखोगे ये वाला साइड जो है ना, ये 20 मीटर आ गया। ठीक है, अगर मान लो कंफ्यूजिंग लग रहा है तो देखो कितना प्यार से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं मिटा के, ये टावर था, ये बिल्डिंग था, यहां से एंगल बन रहा था 30, तो 30 के सामने 1 है, 60 के सामने वाला √3 है। कोई दिक्कत? अगर ये √3 है तो ये भी √3 है। अब देखो जब मैं बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहा हूं, सॉरी बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम को देख रहा हूं, तो एंगल कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। देखो 60 है ये और ये है 30। अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने क्या आ जाएगा,
इसका √3 टाइम्स ज्यादा यानी 3। तो पूरी हाइट 3 है, ऊपर वाला 1 है, यानी ये कितना आ जाएगा 2। तो ये भी 2, टावर भी 2। आपसे क्या पूछा है? हाइट ऑफ द टावर। बिल्डिंग दे रखा है 60, 60 है वैल्यू 3 की, चाहिए किसकी? 2 की। 40 यहां से आ जाएगा आंसर। एक ही टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसी को बार 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 कर लेना, ये सफिशिएंट होगा। ओके। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 60 मीटर हाई, सेम क्वेश्चन है। एक 60 मीटर हाई टावर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पोल आर ऑब्जर्व 45 एंड 60। देखो जब एक पोल को देखा जाता है, समझो टॉप से तो एंगल बन रहा है 45। देखो 45 का मिलने का मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, और बॉटम से जब देखा जा रहा है ना तो एंगल कितना बन रहा है 60। देखो अगर ये 60 है तो ये वाला पार्ट 30 होगा। 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने वाला कितना होगा? √3। ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? √3 - 1। हमने सब कुछ निकाल दिया। अब इन्होंने क्या दे रखा है? हाइट दे रखा है 60। तो 60 किसकी वैल्यू है? √3 की। चाहिए किसकी? √3 - 1 की। ओके, मल्टीप्लाई करना है, कर दो इसको, ये कट जाएगा ना, ये 20 √3 हो जाएगा। अब √3 को अंदर लिख चले तो 23 -√3। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। 23 - √3 होगा यार। 60 है वैल्यू √3 की, तो √3 - 1 की कितनी होगी? तो 20 √3। 23 - √3 होना चाहिए। और अगर 60 है तो ये होगा 60 क्यों होगा यार? 60 ये होगा इसका आंसर यार। ओके, ये होना चाहिए इसका आंसर। एक बार फिर से देख लो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। टॉप से 45 है, यानी 45 45, तो ये 1 1 1 इसको ले लिया हमने। 60 है ये, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने वाला √3 होगा। ये √3 है, ये इतना 1 था तो ये √3 - 1। बिल्कुल ठीक। 60 टावर की हाइट है तो 60 किसकी वैल्यू है? √3 की। चाहिए किसकी? √3 - 1 की। ओके, ये इसका आंसर है, इनमें से कोई नहीं है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ठीक कर लेना इसको। मिलते हैं अगली क्लास में पेन टैब पे। ओके, और आई होप पसंद आया है। पसंद आया है तो प्लीज़ पे थोड़ा प्यार बरसाते हुए जाना। मैंने बहुत इजी कर दिया है इस चैप्टर को, बहुत ज़्यादा इजी, जितना इजी किया जा सकता था। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।